अब 7-8 हज़ार रुपये की। हम तो ऐलान कर गाँव में पीछे से कहा गया कि वहाँ से 5-7 रुपये थे। बहुत काटने वाले आ रहे हैं ना। हाँ ऐलान आप लगा, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। हाँ, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे। तो ये मदरसा में पढ़ा रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो ज़ईफ़ी तक कौन रिटायरमेंट दे रहा है बूढ़े लोगों को? आजकल मदरसे लाइन में हर हाल में काम करना पड़ता है। डबल तनख्वाह देता है रमज़ान में? जी, रमज़ान में डबल तनख्वाह देता है? कोई क्या देता है आपका? अच्छा, मदरसा कहाँ पे है? हाँ जी, कराना। कराना है। तो काफ़ी साल से वहाँ पढ़ा रहे हैं आप? वो तो अपना ही मदरसा है, मेरे साले का मदरसा है। तो उसमें आप कभी चले जाता हूँ कभी। तो आप सदर मदरस हैं? हाँ, 3-4 हैं वहाँ पर। उस्ताद बाहर के भी बच्चे हैं? हाँ, बाहर के भी हैं। अल्लाह ताला तरक्की दे, आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती। दुआ करना जी, अच्छा हो जाए तो फिर। 15 दिन अभी बाकी है ना, इसमें आप 10 दिन बढ़िया से चंदा कीजिए। 15 रमज़ान के बाद अच्छा देते हैं लोग। अच्छा। हाँ, माहौल है यहाँ का। अब लोग फितरा निकालना शुरू करेंगे। अभी जल्दी भागिएगा नहीं, 10 दिन काम कीजिए कहीं ना कहीं, दिल्ली इधर जहाँ भी करना है। अच्छा, अब चंदा देना लोग शुरू कर रहे हैं। अब दिल्ली का चंदा था, अब कहीं जाने का। अब मेरे कम पैर में दर्द हाँ, हो गया। कमज़ोरी आ गई ना। कमज़ोरी में कैसे अल्लाह ताला आसान फरमाए। यही तो है मदरसे लाइन में कि तनख्वाह कम होती है, बुढ़ापे में कोई रिटायरमेंटिंग नहीं है हम लोगों को। हाँ, जो जवानी में कर लेता है। आलिम उलमा की कदर दुनिया में नहीं रही, लोग बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिए। हर लाइन में कम से कम सरकारी लाइन में कुछ मिलता तो है बुढ़ापे में, और बुढ़ापे की लाठी में जब कमज़ोर हो जाता है तो कहते हैं मौलाना साहब छुट्टी कर दो या चंदा करके ले आओ। नहीं, अब का जगह आ रही हमारे पास है। बेगर चंदे वाला मदरसा पकड़िए आप। हाँ, उसमें चंदा वंदा नहीं है। हाँ, जहाँ फ़ीस का मदरसा चलता हो। नहीं, वहाँ फीस भी नहीं। जय हमारे मौलाना शहरी के वक्त हम लोग शहरी खा के आ रहे हैं, हर साल आते हैं जामिया ज़ीनतुल इस्लाम के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर फीस भी इन्हें नहीं सेहत है। इनायत फरमाए, तंदुरुस्ती इनायत फरमाए। दोस्तों, सरकारी रिटायरमेंट होता है इंसान तो कई लाख रुपए मिलता है, जो कि मास्टर पढ़ा भी नहीं सकता। जिस तरीके से जो है दीन पढ़ाते हैं, उलमाए किराम कुरान सिखाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत है वो कुरान करीम है। इसके बावजूद भी मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ जी। अच्छा, हिंदी इंग्लिश भी? हैं? सब सब पढ़ा हाँ, देता ऑल हूँ। सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। लेकिन तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह वनख्वाह तो कुछ नहीं है। वही 5-7 हज़ार बहुत है आजकल के दौर में। 5-7-10 हज़ार दे दिया बहुत है। यह है मुसलमानों का रवैया। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे और कहते एक दिन की खिदमत है। हाँ, उलमाए किराम की खिदमत दे, को कबूल करे अल्लाह तबारक व तआला। ये जामिया ज़ीनतुल इस्लाम के अंदर अक्सर आते हैं रमज़ान के मौके पे। हमारे मौलाना हैं, काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कुरान करीम है, जो हाफिज़ कुरान सिखाता है। फिर भी ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कम तनख्वाह में। आखिरी वक्त में बुढ़ापे में बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है। देख सकते हैं आप, ये ज़ईफ़ हैं, हर साल आते हैं और चलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, चलिए, अल्लाह की मदद होगी। अब आज से थोड़ा बहुत इधर कीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब फितरा देना लोग शुरू किए हैं। हाँ, अभी कीजिएगा, अभी नहीं जाना है। अब सही से दे रहे हैं लोग। 15 रमज़ान के बाद देते हैं। अल्लाह आसान फरमाएगा इंशाल्लाह। आराम कीजिए। बांटने वाले बहुत बैठे हैं। हाँ, आदमी ज़्यादा आ रहे हैं, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। बतला तो रहा बा, हम तो ऐलान करके आए थे। वहाँ से 5-7 पीछे बैठे, उन्हें ना उनका ना मेरा। सही बात है, एकदम ऐसे बैठे रहते हैं जैसे एक लाइन में जो है मांगने वाला बैठ जाता है। हाँ, क्या कहा जाए, मदारिस ज़्यादा है, लोग देना कम कर दिए हैं, ज़कात लोग कट चुके हैं उलमा से, जैसे कुर्बे क़यामत है। चलिए, आराम कीजिए। ये जामिया ज़ीनतुल इस्लाम का आपको नज़ारा करा रहे थे। इसके अंदर कई साल से हमारे ये बुज़ुर्ग आते हैं, किराना से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी दौलत से नवाजता है कुरान करीम से उलमाए किराम। जब पैदा हुआ तो अज़ान कान में देता है। यही वो उलमाए किराम है जो कान में अज़ान देते हैं। और जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो जनाजा पढ़ाता है, और निकाह का वक्त होता है तो निकाह पढ़ाने का काम उलमाए किराम करते हैं। हर वक्त हर पल उलमाए किराम की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा जब रोता है तो उन्हें दम उलमाए किराम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उलमाए किराम की जो इज़्ज़त होनी चाहिए नहीं है हम लोगों के निगाह में। कुरान ख़वानी होता है तो उलमाए किराम की ज़रूरत पड़ती है। मरने में जीने में जब मौत होती है तो
गुस्ल देने के लिए उलमा किराम की ज़रूरत पड़ती है। कोई ऐसा वक्त नहीं है मुसलमान की ज़िंदगी में जो उलमा किराम की ज़रूरत ना पड़ती है, उसके बावजूद भी लोग दूसरे दर्जे का लोग समझते हैं और हक़ाक़ से देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमा किराम की इज़्ज़त अता फ़रमाए। अभी मैं दिखा रहा था, बुज़ुर्ग हमारे हैं, वो काफ़ी 70 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी तनख्वाह वही 8-10 हज़ार, और उसके बावजूद भी चंदा करके लाना, चंदा करना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। जब हम लोगों की भी जवानी थी उस वक्त काफ़ी चलते थे, कई घंटा गर्मी के मौसम में। अब मुझे नहीं चला जाता है 40-45 साल की उम्र में। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए, दिन की खिदमत को कबूल फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को समझ अता फरमाए, उलमा किराम की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अगले वक्त में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज सुलहना रोज़ा है, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और सहरी का वक्त है। अल्लाह ताला हम सब के नमाज को, सहरी को, खाने को और तरावी को कबूल फरमाए, रोज़ा को कबूल फरमाए। मुज़फ़्फ़रपुरी जामिया ज़िन्नतुल